हेलो आदरणीय भाइयों और बहनों, यथोचित सादर प्रणाम। मैं मनोज कुमार मधुकर एक बार फिर से बहुत लंबे अंतराल के बाद आपके दरबार में हाजिर हुआ हूँ। आप लोगों से स्नेह पाने का अपेक्षा रखता हूँ। आप लोगों के बीच कुछ अपने विचार रखना चाहता हूँ और शायद आप लोगों को ज्ञात होगा, मैंने आप लोगों से समय भी मांगा था। जो मैं एक पुस्तक की रचना कर रहा हूँ और उसमें आप लोगों के विचार, मार्गदर्शन की मैं सुखद अभिलाषा रख रहा हूँ, जो कहीं न कहीं उस पुस्तक की जो सार्थकता है वो अपने सही परिणति तक पहुँच सके। और उस पुस्तक का नाम मैंने आप लोगों को बताया था, द इविल इम्पैक्ट ऑफ मोदी मैजिक। सनद रहे, इसमें मोदी किसी व्यक्ति का या समुदाय के लिए नहीं है जो इसका प्रयोग किया गया है। मोदी का मतलब है मैन ऑफ डिजास्टर्स इन इंडिया। भारत में क्रमिक रूप से जो आपदाएं आ रही हैं, भारत जो आज विभिन्न तरह की समस्याएं झेल रहा है, भारत जो आज कहीं न कहीं श्रीलंका से भी बदतर स्थिति में है, लेकिन इस पर पर्दा डाला जा रहा है। तो क्या कर सकते हैं, सारे जो हमारी विरासत है, सारी जो अर्जित परिसंपत्तियां हैं, उनको बेच करके कब तक इस पर पर्दा डाला जाता रहेगा और क्या यह अस्थायी समाधान है या संभव क्या कर सकते उचित समाधान है? शायद नहीं है। और निसंदेह हम आप सब इसको जानते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हम आप आज शुतुरमुर्गी के रूप में एक सिर्फ मूक दर्शक बन करके ये फेकू एपिसोड को देखते आ रहे हैं। तो निसंदेह यह गलत है। राष्ट्र हमें आपको माफ़ नहीं करेगा, शायद इतिहास भी माफ़ ना करे, और ईश्वर और आगामी पीढ़ी तो किसी भी परिस्थिति में हमें आपको माफ़ नहीं करेगा। और इन सारी परिस्थितियों के लिए जो सारे झंझावात है, सारी विपदाएं चल रही हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं हम आप अपने आप को गुनाहगार मानना ही होगा। कहीं ना कहीं अगर स्वस्थ मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, तो अपने आप को हम आप भी दोषी पाएंगे। मैं पुनः कहना चाहूँगा, मेरी बातों को अन्यथा नहीं ले। मैं जो भी कहूँगा मर्यादित शब्दों में, स्वात्मानुशासन के अधीन, लेकिन सत्य का आईना जरूर जलाऊंगा, जिससे हम आप अपने आप का आत्मावलोकन कर सके। और मैं पुनः कहना चाहूँगा, इस सत्य और धर्म की लड़ाई में हम आप अगर कहीं न कहीं तटस्थ रह जाते हैं, तो निसंदेह हम अब स्वयं के साथ भी धोखा कर रहे हैं, और राष्ट्र के साथ तो धोखा स्वतः होता ही आ रहा है। मानवता को कहीं न कहीं कलुषित हम लोग जरूर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये फेकू मायावी, जिसको कुछ लोग कालेमी कहते हैं, और मतलब इस जोड़ी को कुछ लोग रंगा बिल्ला कहते हैं, वहीं पढ़े लिखे लोग इसको दुर्योधन दुशासन की जोड़ी के रूप में जानते हैं। क्या कर सकते हैं, जोड़ी जो आज इंडिया में क्या कर सकते हैं, बहुत ही कुख्यात है। संभव है आप लोगों में से कुछ भाई बहन हमारी बात से इत्तेफाक न रखे, कहीं ना कहीं उनको शायद ठेस भी पहुंच रहा होगा, लेकिन सच्चाई को कबूल कर लेना ही कहीं ना कहीं हमारा भारत की संस्कृति और विरासत रहा है। इसलिए इस पर कम से कम आप उचित मंथन चिंतन जरूर करें। और उस विषय में जो अपने इविल इम्पैक्ट ऑफ मोदी मैजिक जो बुक के बारे में, हालांकि मैं कोई राइटर नहीं मुझे इस तरह की क्षमता है, लेकिन एक मानव हूँ और राष्ट्र हित को अधिमान देता हूँ। मैं एक स्वयं सेवक हूँ और राष्ट्र प्रथम होता है। इस कारण से कहीं ना कहीं अपनी भावना को आप लोगों के बीच शेयर करने की बड़ी उत्कंठा है। बहुत ही क्या कर सकते हैं, अपने अंदर क्या कर सकते हैं, विवेचना को आप लोगों के बीच रखने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन किसी भी कहने से पहले मैं आप लोगों को स्वस्थ बधाई दे दूँ। कल हमारा अपने भारत में रामनवमी बड़े धूमधाम से बनेगा, इस रमजान के महीने में बनेगा। इसलिए हम सभी को जाति, धर्म और मजहब से ऊपर उठ करके रामनवमी के इस त्यौहार को बहुत ही भाईचारे के साथ, प्रेम पूर्वक, उल्लास के साथ पूरे भारत में मनाएं, ताकि हमारी जो साझी विरासत है, हमारा जो अर्जित भारतीयता है, जो नैतिक मूल्य है, जो भारतीय साधना का प्रतिफल है, वो पूरे संसार में गुंजायमान हो, सब पूरा संसार देखे जो हम भारत आज भी एक है, सभी तरह से एक है। हालांकि कलुषित फेंकू कहीं न कहीं नफरत बांटने का, कहीं न कहीं समाज को बांटने का, कहीं न कहीं धर्म मजहब के नाम पे हम सबों को बांटने का जो प्रयास कर रहा है, उसमें आंशिक तौर पर ही सही वो सफल हो रहा है, और फलता हुआ क्रमिक रूप से विजय
विजेता भी बनता दिख रहा है। और ईवीएम करामात का तो वो क्या कह सकते हैं, एक्सपर्ट है। तो मैं उस संभावना से भी इनकार नहीं कर रहा हूँ। पुनः मेरी बात को जरा मैं अपने बात को औपचारिक रूप से शुरू करने से पहले आपका ध्यान आकर्षण करूंगा अपने धर्मशास्त्रों के हिसाब से। जदा जदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। अपना महान भारत अब निसंदेह श्रीलंका से भी बदतर स्थिति में है। क्यों है हम सब जानते हैं, लेकिन बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन। इस फेंकू मानसिकता से पूरा भारत इतना डर गया है, उसके लालच में फंस गया है, कहीं न कहीं सत्य को बोलने से भी परहेज कर रहा है। हम सभी इस बात को जानते हैं, लेकिन क्या ये हमारी सही पहचान है? भारतीय तो हमेशा वीरों का भूमि रहा है। मैं पुनः अपने नौजवानों को, पूरे भारतवंशियों से प्रार्थना करना चाहूँगा, जो हे भारत के वीर सपूतों, हम तुम्हें जगाने आए हैं। अपना भारत आज भी फंसा भंवर में, हम भारत बचाने आए हैं। इस मंत्र को आप साध्य करिए, इस मंत्र को आज जीवंत करिए, नहीं तो अपने भारत को शायद भगवान शंकर के अतिरिक्त कोई नहीं बचा पाएगा। क्योंकि ये फेंकू की लीला निसंदेह नियोजित सुनियोजित ये कुंठित है, कहीं न कहीं अपने कुंठा को पूरे भारत पर निकाल रहा है। ये शुरू से बलि का उपासक रहा है। ये शुरू से क्या कर सकते हैं, बलि लेना इसकी फितरत रही है। लोगों को, मानवता को कराहते देखना, दर्द में देखना इसका फितरत रहा है। इसका एक बार आप पृष्ठभूमि देखिए, इसके इतिहास को खंगालिए, आप निसंदेह मुझसे इत्तेफाक रखेंगे, मुझसे संजोग रखेंगे। ये शुरू से देखिए, अपने परिवार का नहीं हुआ, ये मानवता का नहीं हुआ, राष्ट्र का नहीं हुआ, अपने पार्टी विचारधारा का नहीं हुआ, अपने गुरु आडवाणी जी का नहीं हुआ, अपने परम मित्र संजय जोशी का नहीं हुआ। सत्ता के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी सीमा तक गिर सकता है। कहावत है ना, अधम को पतित को पतन का भय नहीं होता। हु डैट इट डाउन नीड्स फियर नो फॉल। अधमा धनम इच्छन्ति धनमानम च मंदमा मंदमा मानम उच्छन्ति मानम ही संधर्म प्रधानम। लेकिन एक कहावत है ना, सठे सत्यम समाचरित, उस पर हमें आना होगा। भारत को उस पर, उसको सूत्रधार बनाना होगा। कहावत है ना, जो तावत भयस्य भेतव्यम जावत भयम न आगतम आगतम तु भयम भिक्षा प्रतिकुर्यात् यथोचितम। भारत जो आज देख रहे हैं, महंगाई झेल रहा है, बेरोजगारी झेल रहा है, भय भूख से त्राहिमाम की स्थिति में है, आत्महत्या का दौर चल रहा है। सारे फेंकू पाप फल की सजा निर्दोष जनता भुगत रही है। मैंने पहले भी कहा था, आज से 3 साल पहले से मैं पूरे आप अपने भाइयों बंधुओं को जगाने का प्रयास कर रहा हूँ, गिलहरी प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन कहीं न कहीं हम आप जग नहीं रहे हैं। और यही तंद्रा की स्थिति भारत के इस वर्तमान स्थिति के लिए जिम्मेदार है। निसंदेह विपक्ष आज कमजोर है, असंगठित है, कलयुगी मोहन आज सम्मोहन में है, युवा दिग्भ्रमित है, और हम जनमानस आज कहीं न कहीं तंद्रा में है, कहीं न कहीं फेंकू के माया जाल में फंसे हैं। फिर इस राष्ट्र को बचाएगा कौन? सोचिए, क्या हमारी ये जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या हमारी ये सामूहिक जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती जो मैं अपने राष्ट्र को बचाऊं? क्योंकि हम आप रहे ना रहे, अपना भारत रहना चाहिए, अपना महान भारत विश्व गुरु की दिशा में बढ़ना चाहिए। ये सोच हम सब की होनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्र प्रथम होता है। लेकिन आज राष्ट्र ही का अस्तित्व ही संकट में है, संविधान संकट में है, लोकतंत्र खतरे में है। तो क्या हम लोग इसी तरह से चैन की बंसी बजाते रहेंगे? कब तक बजाएंगे? कब तक इस फेंकू के कृपा पात्र बने रहेंगे? कब तक इस फेंकू के 5 किलो अनाज के दया पात्र बने रहेंगे? निसंदेह भारत की संस्कृति नहीं है, ये भारत का विरासत नहीं है, भारतीय दर्शन नहीं है, भारतीय सोच नहीं है। भारत हमेशा से वीरों की भूमि रही है। ये फेंकू आज क्या कह सकते हैं, मुगलों से भी ज्यादा आतताई हो गया, अंग्रेजों से भी ज्यादा क्रूर है। इसके शासन को याद करिए। निसंदेह भय भूख महंगाई, मैं पहले भी कहा था, पुनः कह रहा हूँ, 3 साल पहले से कर रहा हूँ, ये फेंकू के राज्य में कहीं न कहीं पूरा भारत नष्ट हो सकता है।
ये विकास पुरुष नहीं विनाश पुरुष है, ये भेड़ के भेष में भेड़िया है, ये किसी का सगा नहीं है, इसकी चक्की में सबको पीसना है। और इन्हीं सभी बातों को मैं अपने किताब संभावित और प्रस्तावित बुक द इविल इम्पैक्ट ऑफ मोदी मैजिक में स्थान दे रहा हूँ। निसंदेह संभव है, आप लोग हमें कुछ लोग विक्षिप्त समझ सकते हैं, कुछ लोग विरोधी समझ सकते हैं, कुछ लोग बागी समझ सकते हैं। मैं पहले भी कहा था, पुनः कह रहा हूं, मैं भाजपा विचारधारा का क्या कह सकते हैं बहुत बड़ा अनुयायी हूं। मैं भाजपा संगठन में मंडल स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विभिन्न दायित्वों का अपनी सीमा के अधीन अपनी सीमित क्षमता में निभाने का प्रयास किया है। लेकिन आज वही भाजपा बीजेपी भस्मासुर जिंदाबाद पार्टी बन गया है। कहीं न कहीं इस रंगा बिल्ला ने इसको गिरोह बना दिया है। कहीं न कहीं मतलब तरी पार और शिखंडी जिस देश का नीति निर्देशक बन जाए, नीति नियामक मार्गदर्शक बन जाए, उस देश का क्या भला होगा जिस देश में इस तरह के तरी पार और शिखंडियों को महापुरुष के रूप में जाना जाएगा। निसंदेह बहुत गलत है। मेरी इस निवेदन पर आप लोग कृपा करें, इस पर कहीं न कहीं विचार करें, मंथन करें। जो क्या अपना भारत जो विश्व गुरु रहा है, क्या इस तरी पार और शिखंडियों के सहारे भारत एक कदम भी आगे बढ़ सकता है? कदापि नहीं बढ़ सकता, किंचित नहीं बढ़ सकता। इसके क्या कर सकते हैं, शब्द जाल से बचिए, भारत को बचाइए, भारतीयता को बचाइए। निसंदेह बहुत कपटी है, अहंकारी है, क्या बताऊं। मेरे पास उस तरह के सात्विक शब्द नहीं आ पा रहे हैं जिनको मैं महिमा मंडित कर सकूं। और मैं एक शिक्षक हूं, इसलिए मर्यादा का हनन कर नहीं सकता, लेकिन मैं अपनी भावना आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। शास्त्र में लिखा गया है, सठे सठ्यम समाचरित, तभी हम भारत का सही माने में शुभचिंतक साबित हो पाएंगे। एक कलयुगी मोहन आज सम्मोहन में है, राष्ट्र प्रथम सिर्फ इनके संबोधन में रह गया है। कहीं न कहीं खुद की सुरक्षा में पूरे राष्ट्र की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। पूरे भारत की स्थापित कीर्ति और कृतित्व को नाश करने पर उतारू हैं। उस महान परिवार के जिसमें देवकुल श्री गुरु जी, डॉक्टर केशव हेगड़े बाल जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, माननीय अटल जी, माननीय संजय भाई जोशी जैसे महान पुत्र ने जिसको सुशोभित किया हो, आज उसको हीरा मोती की जोड़ी, ये लंगा बिल्ला की जोड़ी है, दुर्योधन दुशासन की जोड़ी के दबाव में कलयुगी मोहना सम्मोहन में है, धृतराष्ट्र की भूमिका में आ गए हैं। मैं उस कलयुगी मोहन से भी निवेदन करना चाहूँगा, अपने क्या कर सकते हैं, मर्यादा का ख्याल करें, अपनी गरिमा को कम से कम बचाइए। क्यों इस परिवार की स्थापित गरिमा को, कृतित्व को आप नाश करने पर तुले हैं? आप अपनी बौद्धिकता का परिचय दें, अपने दायित्व के साथ संपूर्ण न्याय करने में तो आप सक्षम नहीं लग रहे हैं, लेकिन कम से कम हल्का सा तो न्याय की दिशा में बढ़े, जिससे भारत आज त्राहिमाम की स्थिति में है, भारतीयता आज खतरे में है। निसंदेह मेरा आप लोगों से ही प्रार्थना है, ये फेकू साथी आत्म प्रशंसी मायावी कहीं न कहीं फिर से हम लोगों को डसेगा और बार बार डसता रहा है, और हम लोग उससे सीख नहीं ले पा रहे हैं। फेकू को बार बार हम लोग आशीर्वाद सिंचित कर रहे हैं। एक चमकीला बुलबुला को हम लोगों ने रसगुल्ला समझा, उसी का दुष्परिणाम आज भारत झेल रहा है। भारत आज क्या कह सकते हैं, निर्दोष जनता आज अपने राजा के कुकर्मों की सजा भोग रहा है। निसंदेह इस पर आप लोग एक बार और मैं पुनः कहूँगा, उठो पार्थ गांधी संभालो, फेंकू विदाई में ही राष्ट्र की भलाई है। अगर हम लोग क्योंकि आज पूरी मानवता, संविधान, लोकतंत्र सब कुछ खतरे में है, और विपदाएं आज कम नहीं होगी। मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, विभिन्न स्वरूपों में, संरचनाओं में, संगठनों के साथ, एक कोरोना जैसे या इससे भी अलग नाम से बहुत सारी आपदाएं आएंगी। कहीं न कहीं भारत में भूकंप की भी संभावना है। मैं डराना धमकाना मेरा अभिप्राय नहीं है, लेकिन विभिन्न तरह की प्राकृतिक आपदाएं, मानव निर्मित आपदाएं आएंगी, क्योंकि पाप का घड़ा फेंकू का भर चुका है। और जब घड़ा फूटेगा तो उसके साथ तो संपूर्ण न्याय होगा ही होगा उन पापियों के साथ, लेकिन उसके छींटे हम आप पर भी पड़ सकते हैं। इसलिए इस फेंकू से बचाइए, भारत को बचाइए, भारतीयता को बचाइए। मैंने आप लोगों का बहुत समय लिया, और मैं पुनः चाहूँगा जो मेरी इस जो
प्रगति की दिशा में बुक है, द इविल इम्पैक्ट ऑफ मोदी मैजिक। इसकी मतलब जिसकी रचना मैं कर रहा हूँ, तो इसमें इसको थोड़ा क्या कर सकते हैं, गति देने के लिए आप लोगों के विचार के, आप लोगों के कुछ तथ्य का मैं अपेक्षा रखता हूँ। आप लोग राष्ट्र हित में एक बार डर के आगे जीत होती है। इस फेंकू से डरना बंद करिए, इस फेंकू के लालच भय दबाव से बचिए, तभी हम आप अपने आगामी पीढ़ी के साथ न्याय कर पाएंगे, कहीं न कहीं स्थापित कीर्ति के साथ न्याय कर पाएंगे, अपनी विरासत के साथ न्याय कर पाएंगे और अपने राष्ट्र को बचा पाएंगे। आज भारत का अस्तित्व खतरे में है, भारतीयता खतरे में है और हम आप जनता तो खतरे में है ही। रोज महंगाई हम लोगों का जीना हराम कर दिया है, बेरोजगारी से आज आत्महत्या की स्थिति हो रही है, भय भूख महंगाई सर्वत्र व्याप्त है। इसलिए हे भारत के वीरों, सुनो समझो और मशाल जलाओ। आज मशाल जलाने की जरूरत है ताकि इस फेंकू के अंधियारा से भारत को निजात दिलाया जा सके। यही मेरी आप लोगों से प्रार्थना है। अगर कुछ गलत लगा हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन राष्ट्र हित में मैंने अपना ये निवेदन आप लोगों से किया है। जगना आप लोगों का फर्ज बनता है, लेकिन मैं जगाना नहीं छोड़ूंगा। मैं तब तक जगाता रहूँगा जब तक हम जगेंगे नहीं और इस राष्ट्र को बचाने में हम आप आगे नहीं आएंगे। यही मेरी प्रार्थना है। जय भारत, हर हर महादेव।